वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज वॉरियर्स के बारे में। इन लोगों को समझने के लिए इनकी बेसिस को समझना पड़ेगा। बेसिस क्या है कि आखिर क्यों अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड्स टू बी द लैंग्वेज वॉरियर है ना। अब लैंग्वेज वॉरियर कौन है? बम्बई में जो मराठी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, लोगों से मिसबिहेव करते हैं, उनको हम लोग कहेंगे लैंग्वेज वॉरियर्स। ऐसा ही कुछ आपको मिलता है गोवा में। ठीक है, वहाँ के जो लोकल टैक्सी वाले हैं वो बाहर के लोगों को जब वो आते हैं तो जबरदस्ती उनको अपनी गाड़ी में ही ले जाना चाहते हैं। ओला उबर को ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। देखिए मजेदार, बम्बई में भी ओला उबर अलाउड नहीं है। बैंगलोर की भी बात करेंगे, इसमें भी ओला उबर अलाउड है, लेकिन अभी इन लोगों ने कुछ दिन पहले जो है रैपिडो को, जो बाइक टैक्सी होती है, उसको मना करवा दिया था। इसमें ओला भी बंद हो गई, फिर उबर भी बंद हो गई और रैपिडो भी बंद हो गई बाइक वाले में। ठीक है, टैक्सी वाले में तीनों चल रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर वो हो गया। मतलब इनके इंटरेस्ट क्या है, इनके गोल्स क्या हैं, इनका स्ट्रेटजी क्या है। ये लोग ग्रुप हैं कि ऐसे ही इंडिविजुअल्स हैं ना। इनका इनका एक ग्रुप कंसर्न क्या है कि ये लोग चाहते क्या हैं। ये लोग चाहते हैं टैक्सी का किराया। हैं? ये लोग चाहते हैं टैक्सी का किराया। सिंपल। यही हाल आपका तमिलनाडु में भी तमिल बोलने वालों से है। ठीक है, अब इनको कैसे मतलब इनको कैसे पीछे से पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इन्हीं के दम पे सत्ता में आई हैं? जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, स्टार्टिंग में इनका डायलॉग था, एक बिहारी 100 बीमारी। मतलब एक बिहारी जो है वो 100 बीमारियां लेकर आता है बम्बई में। ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु वालों के लिए था इनका डायलॉग, उठाओ लुंगी बजाओ पोंगी। है ना, मतलब जो अगर कोई लुंगी वाला दिख रहा है जो कि साउथ इंडियन होगा, तमिलियन होगा या फिर और उसी साइड का होगा, तो उसको पकड़ो और उसको मारो ना। अभी तो कैमरा बहुत ज्यादा आ गया है तो किसी को थप्पड़ मारना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिफोर दैट ये हाल होता था कि कोई भी अगर नॉर्थ इंडियन दिखा तो उसको पकड़ा, लाओ 10 रुपए लाओ, 20 रुपए लाओ, 50 रुपए लाओ, 100 रुपए लाओ। ये भी लोगों ने बताया है और ये भी होता था। तो बेसिकली ये लोग हुडलम्स हैं, हुलिगन्स हैं, जो कि अपनी लैंग्वेज सुपीरियोरिटी को ढाल बना के वहाँ के मतलब बाहर आने वाले लोगों से पैसा मांगते हैं। अब क्यों मुश्किल हो गया है आज की डेट में ये इस तरह के वो चलाना, और पहले क्यों आसान था? कौन से लोग इसको सपोर्ट करते हैं? भारत से बाहर रहने वाले जो भारत के दुश्मन है वो इसको क्यों सपोर्ट करते हैं? उनके लिए ये टॉपिक नहीं है। जैसे आप ध्रुव राठी को देखेंगे तो उसके लिए ये टॉपिक नहीं है कि मुंबई में मराठी लोगों ने बाहर के लोगों को पीट दिया ना। और अगर ये टॉपिक है तो वो शिवसेना की बुराई नहीं करेगा। और अगर उसने शिवसेना की बुराई करी है तो वो तब तक करेगा जब तक शिवसेना बीजेपी के साथ थी। जिस दिन बीजेपी शिवसेना से अलग हो गई, वो शिवसेना की बुराई करना बंद कर देगा। तमिलनाडु में वो इस चीज की बुराई नहीं करेगा। ठीक है, तमिलनाडु में इस चीज की बुराई नहीं करेगा। गोवा में इसका बेसिस यही है, बट उसको बताएगा टैक्सी माफिया। उसको लैंग्वेज के बेसिस पे जो अंतर हो रहा है उसको नहीं बताएगा, बताएगा ये टैक्सी माफिया है। बम्बई में भी तो टैक्सी माफिया है। आप ओला उबर को क्यों नहीं चलने दे रहे हो? तो ये टैक्सी माफिया ही तो है। ठीक है, मेनली ये सारा का सारा खेल जो है वो टैक्सी के पैसेंजर की लड़ाई है। ठीक है, सिंपल एंड प्लेन एंड सिंपल। सबसे ज्यादा वहीं पे है। क्यों? क्योंकि एक आदमी उतरा, आप उससे बहस कर रहे हो हैं, उसको डरा दोगे अगर आप उसने लैंग्वेज की बात कर दी। तो जहाँ वो मोल भाव करने वाला था 120 के 100 रुपये बताने वाला था, वो भी नहीं बताएगा। ठीक। सेकंड, आपको एक सुपीरियोरिटी की भावना आ जाती है, अरे ये तो मेरा लोकल टर्फ है, मैं तो यहाँ उसको पीट भी सकता हूँ, ये कर क्या लेगा। है ना।
तो वहाँ पे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन टाइप का है। फिर यही आपका बेंगलोर में भी है, ठीक है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, इवन अभी कुछ दिन पहले भुवनेश्वर जाना हुआ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, वहां पर भी यही टैक्सी माफिया है। अभी बीजेपी उसको उंगल नहीं कर रही है, कल को ये बड़े हो जाएंगे तो कल भी ये लोग भी वही काम करेंगे। वहां पे ओला उबर अलाउड नहीं है, लोकल टेम्पो वाले टूरिस्ट को परेशान करते हैं, लैंग्वेज पहचान जाते हैं, उनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिस रास्ते के 150-200 रुपये पड़ने चाहिए थे उसके 400 रुपये लेते हैं, ठीक है, पूरा शहर घुमा के तब आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे। सिंपली ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप के लिए एक्सटॉर्शन का एक तरीके से वो है कि कैसे उनको डरा के हल्का सा धमका के उनसे ज्यादा पैसा लिया जा सकता है, एंड दिस चेंजेस देयर लाइवलीहुड्स। अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे थे तो आप 150 रुपये कमा रहे हो, तो इस तरीके से आपको फायदा करता है। पॉलिटिकल पार्टीज उसको क्यों नहीं विरोध करती हैं? क्योंकि उनको वोट बैंक का डर लगता है। जैसे तेजस्वी सूर्या हैं, ये बन बहुत तेजस्वी रहे थे, लेकिन जैसे ही टैक्सी माफिया की बारी आई और इनके लोकल लैंग्वेज की बारी आई तो ये हग मारी। ये बेंगलोर से सांसद हैं बीजेपी के, ये बहुत काबिल बन रहे थे, ये अपने आप को जो है बता रहे थे कि मुझे सब पता है। वो शशि थरूर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मुझे सब पता है और मुझे तो इंग्लिश आती है, मैं तो इतना सुंदर हूँ, है ना, उस तरीके से इन्होंने पहले अपने आप को प्रोजेक्ट किया। और लेकिन जब टैक्सी माफिया की बारी आई, लैंग्वेज के लिए बताने की बारी आई कि नहीं हम लोग सारी लैंग्वेजेस बोलेंगे या फिर हम लोग हिंदी को अपोज नहीं करेंगे, तो इन्होंने हक मारा। ठीक है, क्यों हक मारा? बिकॉज वो वहाँ के लोकल वोटर्स हैं, और जो लोग अभी आए हैं या फिर आके बाहर से रहना उन्होंने शुरू भी किया है, वो लोग वोटर या तो उतनी बड़ी संख्या में नहीं है, है ना। मान लो ये इंडिविजुअल है, फैमिली उनकी कहीं और रह रही है, पुणे, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और दूर दूर शहरों में रह रही है। बेंगलोर में तो सारे आईटी वाले बसे हैं, तो वो लोग मियाँ बीवी रहते हैं, मम्मी पापा घर पे वापस जहाँ भी उनका घर होगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा वो सेटअप बना हुआ है। तो वो लोग का वोटर बेस हो गया कम, टैक्सी वालों का वोटर बेस हो गया ज्यादा। तो गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी? टैक्सी वालों, ना। और देखिए इसमें एक चीज और वो है कि जैसे एक नेशनल पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस बेशरम पार्टी है, उससे नहीं उम्मीद है ज्यादा, लेकिन जैसे बीजेपी एक पार्टी है, वो लोकल लैंग्वेज को इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकती है कि वो हिंदी का विरोध करे, फिर वो तमिल का विरोध करे, फिर वो कन्नड़ का विरोध करे। तो वो ये खेल खेल नहीं सकती है, तो वहाँ की जो लोकल पार्टीज होती हैं उनको इसमें बहुत मजा आता है। मजेदार बात है कि बेंगलोर में कन्नड़ लैंग्वेज की जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, ओपनली नहीं कर रही है बट कर वही रहे हैं उस चीज को वहां पे, क्योंकि उनको उसका फायदा मिल रहा है, उन्होंने सरकार बना ली है, और उसके बावजूद भी हमले नहीं रुक रहे हैं या फिर बातें नहीं रुक रही हैं। तो लैंग्वेज वॉर्स हो गई, और ये सब वॉर्स जो हैं ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाने के लिए है, आपके जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, उसको हैम्पर करने के लिए है। तो इसको इसको सोचिए कि कौन सी फोर्सेस हैं जो इसके खिलाफ नहीं बोलती। इसको इनको मजा आता है कि चलो लड़ने तो दो लोग को आपस में, क्या दिक्कत है ना। तो ये जो फेमस यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को अच्छा बताते हैं, इनसे ये सवाल पूछने वाला है कि लैंग्वेज वॉर्स में आप किसकी साइड है? क्या आप मराठी की साइड हैं, क्या आप कन्नाडिगा की साइड हैं, या आप तमिल की साइड हैं, जो गोवा में लोकल लैंग्वेज है उसकी साइड हैं? किसकी साइड है भाई? क्यों साइड है ना। तो फेमस यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर ही रही है।